हाँ, मेरी पीपीटी शो हो रही है सर। हाँ दिख रही है सर। अगर पॉसिबल हो सके इसको सर डाउनलोड करके फुल स्क्रीन कर दोगे तो ज्यादा अच्छा व्यू आ जाएगा। ये तो डाउनलोड ही है ऑलरेडी। इसको हम फुल डाउनलोड है स्क्रीन तो कर दिए। डाउनलोड ठीक है। वाले फोल्डर में जाके, हाँ अब ठीक है। ठीक है सर डन। ओके ओके। सो बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स बिजनेस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं स्पिन सेलिंग मास्टरी, कि जो हमारा सेल्स है, सेल्स में हम स्पिन मॉडल को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे अपने कॉल्स में, अपने कंसल्टेटिव सेलिंग्स में, राइट। अब स्पिन मॉडल का एक सबसे बड़ा रूल होता है, सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है, जिसमें जो कस्टमर है वो ज्यादा बोलता है, और जितना ज्यादा कस्टमर बोलेगा उतना ज्यादा आपके क्लोजर के चांसेस होते हैं। नॉर्मली जब हम लो टिकट सेल्स करते हैं विवेक सर, तो वहां पे 80% हमें बोलना होता है और 20% कस्टमर बोलता है। बट जी कंसल्टेटिव सेलिंग्स में जब हम हाई टिकट आइटम सेल्स करते हैं, वहां हम्म पे 60 to 70% कस्टमर बोलना चाहिए, और 30 to 40% हमारा कन्वर्सेशन होना चाहिए, राइट। तो ये जी स्पिन मॉडल ऐसा है जहाँ पे कस्टमर को ज्यादा बुलाता है। आप कैसे बुलाता है, कैसे कस्टमर ज्यादा बोलेगा, चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले स्पिन, व्हाट इज स्पिन, स्पिन क्या होता है। तो एस से होता है सिचुएशन। सिचुएशन मीन्स कि जैसे हम किसी भी बिजनेस ओनर से बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके करेंट सिनारियो को समझते हैं, कि उसका क्या बिजनेस है, कितने टाइम से कर रहा है, कौन सा बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कहाँ से कर रहा है, वो उसकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या टर्नओवर है उसका, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, कितने लोगों के साथ वो काम कर रहा है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप कैसी है, राइट। ये सिचुएशन हो गया। मैं आपको रोल प्ले, मैं आपको एग्जांपल्स देके बताऊंगा तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। फिर हमारा अगला आता है प्रॉब्लम, पी प्रॉब्लम, यानी कि वो सिचुएशन अपना बता दिया, लेकिन अभी उसको करंट बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। सेल्स नहीं बढ़ रहा है, मैन पावर छोड़ के चला जाता, अच्छा मैन पावर मिलता नहीं है, ऑपरेशंस में इसको सुबह से लेके शाम तक काम करना पड़ता है, सेल्स टीम का फॉलोअप स्ट्रांग नहीं है, फॉलोअप टाइमली हो नहीं पाता है, रिपीट ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं इसको, कंपटीशन हाई जा रहा है जिसकी वजह से इसका मार्जिन श्रिंक होते जा रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स है, ये बिजनेस की प्रॉब्लम्स है। फिर आता है इम्प्लीकेशंस। अब प्रॉब्लम के बाद, उस प्रॉब्लम की वजह से उसके लाइफ में, उसके बिजनेस में, उसके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है अगर उसको आज ये सॉल्व नहीं किया। इम्प्लीकेशन इज नॉट कि अभी उसको क्या चैलेंज आ रहा है, अभी उसके वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बट इम्प्लीकेशन इज अगर उसने इस प्रॉब्लम को समय के अंदर सॉल्व नहीं किया, तो उसको और कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कितनी बड़ा चैलेंज आ सकता है बिजनेस में। दैट इज व्हाट इम्प्लीकेशन इज, राइट। और फिर ये तीनों जब कवर होता है, जब तीनों चीजें हम कवर करते हैं, तो वहां से नीड जनरेट होता है कि एक्चुअल में जब ये प्रॉब्लम आई है, ये प्रॉब्लम की वजह से ये नुकसान हो रहा है, या ये नुकसान हो सकता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या अब इसको नीड जनरेट होगा कि ये चीज मेरे को सॉल्व करने के लिए ये चीज मुझे करना पड़ेगा, तभी जाके ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दिस इज व्हाट अबाउट स्पीड मॉडल, स्पीड। अब हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस एडवाइजर्स के लिए कि सर कई बार, विवेक सर, कई बार चैलेंज ये आता है कि सर कई बार हमें समझ में नहीं आता है, अलग अलग बिजनेस ओनर्स होते हैं, किसी का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, कोई होरेका हम्म इंडस्ट्री में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में है, कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है। तो सर हमें समझ में नहीं आता है, हम कंस्ट्रक्शन वाले से क्या बात करें, रियल एस्टेट वाले से क्या बात करें, मैन्युफैक्चरिंग वाले से क्या बात करें। तो हम्म मैं आपका ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत आसान कर देता हूँ। कभी भी आपको कभी भी आपको इंडस्ट्रीज के बारे में ध्यान नहीं देना है। कभी भी आपको बिजनेस ओनर के साथ इंडस्ट्रीज में घुसने का पंगा नहीं लेना है। यानी कि आपको उसके बिजनेस में नहीं ज्यादा घुसना है। अगर आप उसके बिजनेस में घुसना चालू किए, तो वो अपने बिजनेस के बारे में सबसे अच्छा जानता है, और वो वहां पे आपको फंसा देगा। आपको कहाँ पे जाना है, आपके जो भी सवाल होना चाहिए, जो भी सवाल होने चाहिए अपने बिजनेस ओनर से, दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस फंक्शन, नॉट ऑन द इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा कि आपके जो सवाल होने चाहिए वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए, आपके सवाल फंक्शंस स्पेसिफिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज फंक्शन ओरिएंटेड, फंक्शन स्पेसिफिक, नॉट इंडस्ट्री स्पेसिफिक। हम फंक्शन स्पेसिफिक में क्या करते हैं,
हम फिनांस के ऊपर गाइडेंस देते हैं, हम सेल्स के ऊपर गाइडेंस देते हैं, हम मार्केटिंग के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, हम ऑपरेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, हम एचआर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा कि सवाल वो पूछिए जिसका जवाब आपके प्रोडक्ट में छुपा हो। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गोल्डन स्टेटमेंट है, सवाल वो अपने कस्टमर से पूछिए जिसका जवाब आपके प्रोडक्ट में छुपा है। तो अब वो क्या सवाल पूछना है, वो मैं आज आपको आधे घंटे के अंदर कवर कर दूंगा, जिससे आपको कभी भी कंसल्टिंग में, कभी भी क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो बड़े ध्यान से अटेंड कीजिएगा और नोट्स बनाते रहिए ना। सबसे पहले समझते हैं कि स्पिन वॉक कैसे करता है। स्पिन में सबसे ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है विवेक सर, वो सबसे अच्छा लगता है कि कस्टमर खुद बोलता है। अब कस्टमर क्यों ज्यादा बोलता है, खुद क्यों जी। बोलता है? क्योंकि क्योंकि खुद इसलिए बोलता है क्योंकि आप स्पिन मॉडल में आप सीखते हो सही सवाल पूछना, राइट क्वेश्चनिंग, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग आप सीखते हो, जिसमें मेरा एक सेशन मैंने किया था, व्हाट इज आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप सवाल अच्छे करते हो ना, तो सामने वाला आपको ना प्रोफेशनल समझता है। उसको लग वो ये उसके माइंड में ये पोजीशनिंग जाती है कि ये सामने वाले बंदे को नॉलेज है, क्योंकि आप जितना क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आप पूछते हो। अगर आप लोगों ने ध्यान से विवेक सर के कोई भी यूट्यूब या कोई भी पॉडकास्ट आपने अटेंड किया हुआ, तो आप देखते होंगे विवेक सर डायरेक्टली कुछ बताते नहीं है, सामने वाले से सवाल पूछते हैं। अभी अगर आपने देखा होगा हनी कटियाल जी का, रियल रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, जिनका इन्वेस्टर क्लिनिक कंपनी है, डेवलपर और रियल एस्टेट है, उसमें विवेक सर ने उनसे सवाल कर करके सारा चीज उनसे निकलवा लिया, राइट। और वो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे। तो व्हेन यू आस्क द राइट क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन, जब आप सवाल अच्छे पूछते हो ना, तो सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करता है कि नहीं, ये बंदा प्रोफेशनल है। अब जब आपको ऑलरेडी आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है ना, तो रेजिस्टेंस कम होता है, रुकावटें कम होती है, वो आपको ध्यान से आपके बातों को सीरियस लेगा। जो आप बोलोगे, जो आप वेबिनार में आने के लिए बोलोगे, तो उसको भी वो सीरियस लेगा। कई लोगों का चैलेंज आता है, विवेक सर, सर मैं 3 लोगों को इनवाइट करता हूँ, बस सर एक ही लोग अटेंड करते हैं, 2 लोग अटेंड नहीं करते हैं, या कई बार हम्म। सारे लोग ही अटेंड नहीं करते। रीजन क्या है जी। ना, आपने स्ट्रॉन्ग रीजन अभी नहीं दिया है कि वो आपको सीरियस ले, आपके बातों को माने, आपने अभी तक स्ट्रॉन्ग रीजन एस्टैब्लिश नहीं किया है। तो अगर आप सवाल अच्छे पूछते हो स्पिन मॉडल को फॉलो करके, तो रेजिस्टेंस कम होता है, सामने वाला आपको, आपके बातों को सीरियस लेता है, और आप जो बोलते हो उसको वो मानता है। हाई टिकट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हाई टिकट में डील्स करते हैं, तो हाई टिकट क्लोजिंग इजी हो जाती है स्पिन मॉडल से। अब कैसे इजी हो जाती है, ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे से। अब आते हैं कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं। हमारा 4 पार्ट है। पहला है सिचुएशन क्वेश्चन, स्पिन में एस, सिचुएशन, पी से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्वेश्चन। फिर आता है हमारा आई, इम्प्लीकेशन क्वेश्चन, हमें क्या पूछना चाहिए। और फिर आता है नीड पे अप, यानी कि नीड क्वेश्चन मेरे क्या होने चाहिए। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला हमारा सिचुएशन क्वेश्चन क्या होता है, राइट। बट इससे पहले, कंटिन्यू करने से पहले, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ एक बार चैट बॉक्स में, कि जब आप कस्टमर से कंसल्टिंग करते हो, तो आपको कौन कौन सी इंडस्ट्री पता चलती है, कस्टमर किस किस इंडस्ट्री से, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। एवरीवन, फटाफट टाइप टाइप कीजिएगा, फटाफट। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के कस्टमर होते हैं आपके सामने, फटाफट फटाफट। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, अभी मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग हुई है इसलिए, हाँ, रिटेल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, क्लॉथ्स, रिटेल, रिटेल एंड गारमेंट्स, नहीं कह रहा, होलसेल, अब अभी होलसेल मैन्युफैक्चरिंग की रिटेलर्स, ट्रेनिंग हुई तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सबसे केमिकल, पहले आया। टेक्सटाइल, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ओके ओके, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सर्विस, रियल एस्टेट, हार्डवेयर, ट्रेडिंग, हम्म। सर्विस, सैलून इंडस्ट्री। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अमित सर, तो अमित हाँ सर, जी सर। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी सर, पूछिए सर। जैसे आपने कहा ना, अभी विवेक सर ने हनी कत्याल जी से सवाल पूछ पूछ के सारा निकलवा लिया, उनका नॉलेज, उनका ज्ञान। और जी जी हनी कत्याल जी की इन्वेस्टर क्लिनिक वाली उस वीडियो में हनी कत्याल जी ने ये बात बोली भी, क्या यार, ऐसे खतरनाक सवाल आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछे।
है ना। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट बिल्कुल। करा। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है भाई, इस चीज के, मैं भी काफी पक्षधर हूँ इस चीज के, जो बात आपने बोली कि हमें ज्यादा डिटेल में उसके बिजनेस की इंडस्ट्री में नहीं घुसना है, हमें बिजनेस के फंक्शनिंग पे बात करनी है, क्योंकि हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो है वो सभी बिजनेस के लिए है। और बिजनेस, इंडिया के अंदर हजारों हजारों तरह के बिजनेस, अलग अलग तरीके के बिजनेस है ना। तो हमें बिजनेस की जो फंक्शनिंग है, थोड़ा आप फंक्शनिंग से क्या समझाना चाह रहे हो, फंक्शनिंग क्या होती है, जैसे एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, वही आप समझाना चाह रहे हो, या थोड़ा आप फंक्शनिंग आप बता दोगे क्या फंक्शनिंग होती है, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जो देखिए मेन मैं, मेन फंक्शंस होते हैं बिजनेस के। बिल्कुल मैं समझ गया सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो क्या होता है ना सर, हमारे टीम, मैंने 2 साल में काम किया एज ए बिजनेस एडवाइजर। तो मेरे को चैलेंज ग्राउंड लेवल पे, मेरे को एक बिजनेस एडवाइजर को क्या चैलेंज होता है वो मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। राइट। प्रॉब्लम होती थी कि जब हम बिजनेस बिल्कुल ओनर की सर। बिजनेस की बात, जब प्रॉब्लम हम बिजनेस ओनर की बिजनेस की बातें करने लगते थे ना, तो हम्म। वो कन्वर्सेशन को डोमिनेट करता था। हम्म। वो हमेशा लगने लगता था सर, आपको आपको नहीं पता है सर, हमारे में ये होता है, वो होता है, ऐसे होता हम्म। है, मैं ये जानता हूँ, वो जान, अब मैं ब्लैंक हो हमारे यहाँ जाता तो था ऐसे मेरे ही को। चलता है, विवेक सर बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। हाँ। मेरे को उसके बिजनेस के बारे में नहीं पता है सर, मैं उसका बिजनेस तो किया नहीं हूँ। जी। तो मेरे को 6 महीने लग गए इस बात को समझने में कि सामने वाला जिस जिस फील्ड का सामने वाला खिलाड़ी हो ना, उसमें कभी पंगा मत लेना। राइट। एग्री सर। बिल्कुल। सामने वाला खिलाड़ी, सामने वाला जिस जिस प्रॉब्लम में है, उससे आप पंगा ले सकते हो। और प्रॉब्लम कोई भी अपने आप नहीं बताता है सर। मैं आपसे विवेक सर पूछूं, और विवेक सर सब कैसा चल रहा है, अब सब बढ़िया चल रहा है सर, और बताओ सर क्या बिजनेस है, तो ये बिजनेस है सर, क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं सर, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, सब ठीक चल रहा है, कभी नहीं बताता है सर कोई भी। कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपनी डेली में मेरे पीछे में क्या परेशानी हो मैं किसी को बताऊं। हम्म। जब तक कि उसको ये रियलाइज नहीं हो जाए कि सामने वाला को अगर मैं अपने प्रॉब्लम्स को बता दूंगा तो यहाँ से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तब तक ये उसको एहसास ना हो जाए। और ये एहसास करने के लिए जो सबसे अच्छा मॉडल है, दैट इज स्पिन मॉडल। सबसे अच्छा। अब कैसे है सर, ये अगले 10 मिनट में आपको रियलाइज हो जाएगा, और जितने लोग ध्यान से अटेंड कर रहे हैं सबको रियलाइज हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल मूविंग सर। फॉरवर्ड, चलो। मैं अपने पीपीटी पे मूव हो रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, भुवन सर। सिचुएशन क्वेश्चंस में, कि जैसे हम लोग कुछ सवाल पूछते हैं कि हमने बेसिक प्रोफाइलिंग कर ली कि आपका क्या बिजनेस है, कैसे है, क्या टर्नओवर है, वो हमने कर लिया। लेकिन अब सिचुएशन क्वेश्चंस में हम लोग क्या क्या पूछ सकते हैं, ये ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लेकिन सारे सवाल सबसे नहीं करने हैं, पार्टिकुलर जो उसके बिजनेस है उससे रिलेटेड और फंक्शन रिलेटेड कुछ सवाल करने हैं। राइट। अब विवेक सर ने बोला है कि थोड़ा सा आप मुझे फंक्शंस बता दीजिए, तो मैं आपको फंक्शंस भी बता देता हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले। कि देखो, दुनिया के कितने भी बिजनेसेज हो, कोई भी बिजनेस हो, वो मोटा मोटी 5 फंक्शन से रन होता है। फिनांस, मतलब हर बिजनेस को पैसा चाहिए, कैश फ्लो चाहिए। हर बिजनेस को कैश फ्लो चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। राइट। भाई लोग लिखते इन्वेस्टमेंट रहिएगा, ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट के। चाहिए। अमित सर एक मिनट। भाई लोग, ये 5 फंक्शन, जो 5 कोर फंक्शंस दुनिया के हर बिजनेस के अंदर, दुनिया के, इंडिया नहीं, दुनिया के हर बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस इन कुछ कोर फंक्शंस के ऊपर ही रन होता है, और उसी के ऊपर ही हमने लीडरशिप फनल प्रोग्राम हमारा बना रखा है, जो हर बिजनेस में हेल्प करता है। तो ये जो कोर फंक्शंस अमित सर बता रहे हैं, इनको लिख लीजिएगा, लिख लो डायरी के अंदर, 5 कोर फंक्शंस ऑफ बिजनेस। पहला अमित सर ने बताया फाइनेंस। दूसरा अमित सर क्या बता रहे थे आप? सर उसके बाद सर आता है एचआर। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि आपकी टीम, आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, वो पूरा ह्यूमन रिसोर्स में आता है, एचआर में आता है। यानी आपकी टीम। तो टीम, अब आपके पास टीम आ गई, आपके पास पैसा आ गया, लेकिन फिर टीम से काम कराना है। अब काम कराने के लिए आपको कस्टमर चाहिए। कस्टमर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो तीसरा आता है मार्केटिंग। मैं आपको बहुत रिलेट कर रहा हूँ। फिनांस, पहले पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, पैसा आपने लगा लिया, पैसा आने लगा, पैसा आ गया, आप बिजनेस आपने शुरू किया, लेकिन बिजनेस में काम कराने के लिए लोग चाहिए। लोग आ गया, ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स आ गए, लेकिन आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, कस्टमर। अब कस्टमर आपके बारे में कैसे जानेगा, जब आप मार्केटिंग करोगे। तो तीसरा आता है मार्केटिंग। अब आपने मार्केटिंग कर दिया, कस्टमर भी आने लगा, लेकिन कस्टमर को माल बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स। तो चौथा आता है सेल्स। और ये सारे जो डेली मर्रे का काम है सुबह से शाम, इसको बोलते हैं ऑपरेशंस। यानी सुबह में शटर से, जब आपने शटर उठाया, और रात में जब आपने शटर डाउन किया,
सुबह से लेके शाम तक जो भी आपके बिजनेस में काम हो रहा है वो आता है ऑपरेशंस में। ये मेनली मोटा मोटी 5 ही फंक्शन से बिजनेस चलता है। इसीलिए मुकेश भाई अंबानी, अडानी, बिरला, ये मल्टीपल बिजनेस आज इनके सैकड़ों बिजनेसेस हैं ये रन कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि बिजनेस फंक्शन से रन होता है। तो कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, कोई भी बिजनेस उठा लो, आप मोटा मोटी फंक्शन से अपने बिजनेस को रन करते हो। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कई बार आपका कस्टमर बोलता है सर मेरा तो ये इंडस्ट्री है। आप बोलो सर कोई भी इंडस्ट्रीज हो, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, क्या आपके इंडस्ट्री में ये पांचों फंक्शन नहीं यूज होते हैं? वो बोलेगा हाँ सर यूज होते हैं। वहीं पे उसका ऑब्जेक्शन खत्म हो जाता है। आप ये एग्जांपल दे दो कि सर मुकेश अंबानी इतने सैकड़ों बिजनेस कैसे चला पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस जो है ना वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होता है, फंक्शन स्पेसिफिक होता है। कोई भी बिजनेस फंक्शन से रन होता है। अब आते हैं कि इस फंक्शन बेसिस पे सवाल हम कैसे कर सकते हैं। तो विवेक सर मेरी पीपीटी शेयर हो रही है। नहीं, अभी नहीं दिखे, अब अभी शो हो गई सर। तो आप सिचुएशन क्वेश्चन में पूछ सकते हो कि सर अभी आप अपना बिजनेस कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि मैनेज करने का मतलब है कि आप सिंगल ही मैनेज कर रहे हैं या आपके पास कोई टीम भी है। यानी कि आप इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि सर आपके पास कितनी टीम साइज है। आपने डायरेक्टली नहीं पूछा कि आपके पास कितने लोग काम करते हैं, बट इसी सवाल को आपने पूछा कि सर अभी आप बिजनेस कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये थोड़ा प्रोफेशनल साउंड होता है। आप और क्या पूछ सकते हैं सर, आप मेन आपका मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है? जो आपका रेवेन्यू आ रहा है वो मेन उसका सोर्स क्या है? अब ये भी हो सकता है कि उसका बिजनेस में ऑफलाइन रेवेन्यू भी आ रहा हो, ऑनलाइन रेवेन्यू भी आ रहा हो, ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहा है, ऑफलाइन भी कर रहा है। तो आपको डिटेल में बताएगा कि मेरा इतना रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, इतना रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है। ऐसे हम लोग डायरेक्टली कई बार पूछते हैं कि सर आपका कितना रेवेन्यू है, कितना टर्नओवर है, तो बोलेगा कि सर हो जाता है सर, ठीक ठाक हो जाता है। फिर भी सर बता दीजिए कितना हो जाता है, तो वही मान लीजिए 1-2 करोड़ हो जाता है, हम लोग मान लेते हैं। लेकिन विवेक सर मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार बिजनेस ओनर 1-2 करोड़ बताता है, बट जब जी। हम डीप डाइव करते हैं उसके हाँ। बिजनेस में से उसका पता चलता है उसका एक्चुअल टर्नओवर तो 10-20 करोड़ है। वो हमें हाँ। हमें जानबूझ के उसमें बताया ही नहीं, क्योंकि लोग टर्नओवर बताना नहीं चाहते हैं, खासकर जो लोग कच्चे में बिजनेस करते हैं। राइट। अब हम हाँ। 1 करोड़ वाले को ना, हम 1 करोड़ वाले को 1 करोड़, हमारा साइकोलॉजी है, सेल्स वालों का साइकोलॉजी है, 1 करोड़ हम्म। वाले को 1 करोड़ तरीके से ट्रीट करते हैं और 20 करोड़ वाले को 20 करोड़ के तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक बात है कि नहीं? काफी बारी होता है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कस्टमर एक्चुअल टर्नओवर नहीं बताते हैं, सही नहीं बताते हैं। उसमें दो चीज जी। होती हैं, तो एक तो आपने बताया सर कच्चे में कर रहा होता है वो भी, और दूसरा काफी बारी अमृतसर ऐसा होता है उसे खुद आइडिया नहीं होता कि हम्म एक्चुअल में उसका टर्नओवर कितना कितना कहाँ कहाँ से कैसा हो रहा है। ये खुद एक लाइव एक मतलब वो कस्टमर थे, यूपी के ही थे, उनका ये हीरो बाइक का शोरूम था। तो हम्म उन्होंने जो बताया ना अमित सर, बाद में हमने जब कैलकुलेशन करी कि पर डे इतना बिकता है, हम्म एक बंदा महीने में इतना बिकता है, तो एक्चुअल में उन्होंने हम्म 1-1.5 करोड़ बताया था, लेकिन 6 करोड़ का टर्नओवर हो रहा था उनका। और उन्होंने एक्चुअल सर एक्सेप्ट करा बिल्कुल। बाद में उसको। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये जो मैंने सेट ऑफ क्वेश्चन डाले हैं, अगर ये सेट ऑफ क्वेश्चन लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद एक सिंगल पर्सन नहीं होगा जो बोलेगा कि मेरे कस्टमर ने रियल टर्नओवर नहीं बताया था। राइट। ये सेट ऑफ क्वेश्चन बहुत ही इंसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सेल्स सेल्स पूछ सकते हैं सर मंथली अप्रोक्स कितनी सेल्स जनरेट हो जाती है। अब वहां पे बंदा फंस जाएगा। वो एक्चुअल आपका देख रहा है मंथली एक्चुअल सेल्स बताएगा, जब आप 12 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखना वो अंतर आएगा। ऐसे आप पूछोगे कि इतना आपका टर्नओवर है और मंथली पूछोगे तो दोनों में अंतर आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल सेल इसका इतना है। आपकी टीम में कितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं? अब क्या है कि टीम में तो 20 लोग हैं, लेकिन सर एक्टिवली कितने लोग काम कर रहे हैं? तो बोलेगा सर एक्टिवली तो 4-5 लोग ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब उसका मैन पावर का प्रॉब्लम है। वो इस बात से पीड़ित है कि उसके लोग प्रोडक्टिव नहीं है, लोग काम नहीं करते हैं। तो उसका एचआर का मैन पावर का इश्यू चल रहा है। बट वो आप डायरेक्टली पूछोगे तो शायद वो नहीं बताए। लीड जनरेशन आपका कौन सा चैनल से होता है? यानी उसका जो कस्टमर आ रहा है वो केवल ऑफलाइन आ रहा है, फुटफॉल केवल ऑफलाइन आ रहा है, या उसका लीड जनरेशन का कोई ऑनलाइन तरीका भी है? कोई जस्ट डायल से, इंडिया मार्ट से, या कुछ वो अपना वेबसाइट से लीड लेके आ रहा है, कुछ एडवर्टीजमेंट कर रहा है, वो आपको पता चलेगा। राइट। आप इससे इससे ये अनुमान लगा पाओगे कि आपका कस्टमर की मैच्योरिटी कितनी है, आपका कस्टमर जानता कितना है। ऐसा तो नहीं अभी वो ट्रेडिशनल तरीके से ही लीड जनरेट कर रहा है। आज डिजिटल एरा में भी वो केवल डिपेंड है ऑफलाइन लीड्स पे, कि कस्टमर खुद चल के आए।
फॉलो अप का सिस्टम आपका मैनुअल है या ऑटोमेटेड है? अब वो बोलेगा सर मैनुअल है, इसका मतलब कि अभी उसका बिजनेस ऑटोमेशन में नहीं है। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चन जो है, ये आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं। अब यहाँ से ये सिचुएशन क्वेश्चन जो है, ये कवर होता है। ये देखिएगा आप, जितना भी क्वेश्चन है सिचुएशन क्वेश्चन, ये बिजनेस के फंक्शन से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने गौर से देखा होगा तो ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, आप कभी भी फर्स्ट कॉल में कंसल्टिंग में कभी नहीं फंसोगे, और बहुत बेहतर आप आपकी कॉल इंप्रूव होती जाएगी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन। अब सिचुएशन आपने समझ लिया, बट वो सिचुएशन से रिलेटेड है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स में सर, आप क्या आपको लगता है लीड्स आती है लेकिन कन्वर्ट नहीं होती है? अब हमने जो पूछा था कि सर आपका फॉलो अप जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड है या नहीं है, उसी से रिलेटेड सवाल है। आप रिलेट करिएगा तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है। लेकिन वो सिचुएशन को समझने के लिए सवाल था, और ये प्रॉब्लम को समझने के लिए सवाल है। तो क्या आपको लगता है लीड्स आती है लेकिन कन्वर्ट नहीं होती है? अब वो आपको बताएगा क्यों कन्वर्ट नहीं होती है। लीड छूट जाती है, कोई सिस्टम नहीं है ट्रैकिंग का, लीड ट्रैकिंग का, लीड मैग्नेट नहीं है, कोई लीड मॉनिटरिंग नहीं है, लीड स्कोरिंग नहीं है। तो आपके वहां से फिर अगले अगले स्टेप में सवाल जनरेट होंगे कि लीड स्कोरिंग के लिए सर आप क्या करोगे, राइट? क्या कभी ऐसा होता है कि फॉलो अप मिस हो जाता है? फिर ये भी सवाल उसी से रिलेटेड है। सर टीम परफॉर्मेंस आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या गैप है? ये आपको ध्यान होगा, मैंने इससे पहले सवाल किया था कि सर आपके टीम में एक्टिव लोग कितने हैं। तो ये सवाल उसी से रिलेटेड है कि एक्टिव मतलब कितने लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कितने लोग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो आपने प्रॉब्लम में पूछा है कि टीम परफॉर्मेंस आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या गैप है। तो बोलेगा सर बहुत ज्यादा गैप है, मैं रहता हूं तो काम होता है, नहीं रहता हूं तो सब लोग टाइम पास करते हैं। क्या मार्केटिंग में कॉस्ट ज्यादा लग रही है बट रिजल्ट कम मिल रहा है? फिर वही लीड जनरेशन मैंने सवाल किया था। तो सर आप मार्केटिंग तो कर रहे हो, लेकिन क्या मार्केटिंग के हिसाब से आपके कस्टमर आ रहे हैं? जो जितना मार्केटिंग आप लगा रहे हो उसका आरओआई मिल रहा है या लॉस में जा रहा है? क्या कभी कैश फ्लो मैनेज करना चैलेंजिंग हो जाता है? ध्यान होगा मैंने आपको फिनांस से रिलेटेड सवाल बोला था वहां पे। तो कैश फ्लो यानी कैश फ्लो मतलब कि क्रेडिट पे मेरा अगर बिजनेस है, मैं क्रेडिट उधारी पे धंधा कर रहा हूँ, उधारी पे बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरा जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, मेरा कैश जो है वो टाइमली आ जाता है या मुझे कलेक्शन के लिए काफी वेट करना पड़ता है, काफी फॉलो अप करना पड़ता है? मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोन पे लोन लेना पड़ता है, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरा लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन। तो वहां से आपको ये सवाल पूछोगे, वहां से ये निकल के आएगा, बिजनेस ओनर्स आपको बताएगा। जब ये वर्ड यूज करोगे ना, कैश फ्लो मैनेज करना चैलेंजिंग हो जाता है, तो वहां से एक्चुअल में देखना, आपको बिजनेस ओनर काफी चीजों को बताएगा। अब मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अब क्या होता है ना विवेक सर, मैंने कई बार देखा है, विवेक सर, विवेक सर मेरी आवाज जा रही है? कि मैं कई बार ये देखा हूं कि लोग सिचुएशंस क्वेश्चन भी कर लेते हैं, प्रॉब्लम भी पूछ लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के बाद सीधे वो लोग वेबिनार पे आ जाते हैं कि सर जो आप प्रॉब्लम, बिल्कुल सर जो आपने प्रॉब्लम बोला ना सर, यही चीज तो सर हम लोग सिखाते हैं, यही चीज हम लोग वेबिनार में बताते हैं। इसके लिए सर हमारा वेबिनार होता है, इसके लिए हमारा लीडरशिप फनल होता है। लेकिन सर इससे क्या होता है ना कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था ना, 19, आज भी मैं बोलता हूँ 99% बिजनेस एडवाइजर इसको फॉलो नहीं करते। और जो 1% लोग फॉलो करते हैं, वो सर आज हमारे बड़ा बिजनेस में टॉप है और कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सर, ये एग्री जो लोग एग्री। ये जो लोग नहीं परफॉर्म करते हैं ना, ये जो लोग, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्त देते हैं केवल डिजिटल मार्केटिंग को। मैं नहीं कर रहा हूँ, देखो डिजिटल मार्केटिंग में चैलेंजेस आते हैं, हर जगह पे चैलेंजेस आते हैं, मेरे साथ भी चैलेंजेस आते हैं, मेरी टीम में हम्म। भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो हम बिजनेस कर रहे हैं ना। और ये चैलेंजेस आज से नहीं आ रहे, पिछले 2 साल से आ रहे हैं। मेरे को तो 2 साल हो गया। मैं तो जब बिजनेस एडवाइजर था तो अकेले 1 लाख की टीएमटी लगाता था, और मैं बिजनेस करता हम्म। था। 15 लाख, बीस हम्म। बीस लाख का मैंने इंडिविजुअल बिजनेस किया बिल्कुल किया है सर आपने, जब है। ये आप मुझे चैलेंजेस पता है आता कि। है। हम्म। और आपको कभी भी 100% बिजनेस ओनर अच्छे नहीं मिलेंगे। बट आप, अगर आपने अच्छी कंसल्टिंग सीख ली तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छे कस्टमर किस पे मेरे को काम करना है, और कस्टमर आपके आपके साथ रेपो कैसे बिल्ड करेगा। तो 2 स्टेप सारे लोग फॉलो करते हैं, सिचुएशन क्वेश्चन भी पूछते हैं
और प्रॉब्लम क्वेश्चन भी पूछते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो मर्द मर्द मूवी देखा है विवेक सर आपने, मर्द मूवी, अमिताभ हम्म। बच्चन का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो क्या होता है ना कि वो अभिषेक वो जो हीरोइन रहती है, उसके हम्म। ऊपर अमिताभ बच्चन क्या रहता है, उसके दर्द के ऊपर ना नमक छिड़कता है। हम्म। तो हम मेन इम्प्लीकेशन। जो काम, हाँ इम्प्लीकेशन, बिल्कुल सही बोला आपने। हम मेन जो है ना नमक छिड़कने वाला काम छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है ना, दो, हम्म। जो हम 10 मिनट में 15 मिनट में जो अपना वैल्यू क्रिएट रहते हैं ना, वो लास्ट वेबिनार आते आते ना वजन वजन कम हो जाता है सर। और फिर हाँ। बिजनेस ओनर कहता है ठीक है सर, मैं समझ गया, आप एक काम करिएगा, डिटेल भेज दीजिएगा, लिंक भेज दीजिएगा, मैं एक बार देख लूंगा, टाइम निकाल लूंगा। और वहां से क्या होता है सर, अटेंडेंस रेशियो कम हो जाता है। अटेंडेंस के बाद फॉलोअप में कनेक्टिविटी कम हो जाती है, और फिर कन्वर्जन कम हो जाता है, राइट। ग्रेट सर। लेकिन हम्म। मैं सर आपको बताऊंगा कि मेरे टीम में जो टॉप परफॉर्मर है ना, जो इसको स्टीन मॉडल को फॉलो करते हैं, उनका हर महीने 2.5%, 2%, 3% का कन्वर्जन रेशियो रहता है, हर महीने से। बिल्कुल रहता है सर, बिल्कुल। आप आपकी टीम में समझते हैं अच्छे परफॉर्मेंस भी कर इम्प्लीकेशन, रहे हैं। इम्प्लीकेशन करना कैसे है, वो समझते हैं। सर आपने प्रॉब्लम समझ ली, आपने प्रॉब्लम समझ ली कि सपोज दैट कि उसका कन्वर्जन नहीं हो रहा है। लेकिन आपको एक सवाल करना है कि सर, आपको क्या लगता है कि अगर ये कन्वर्जन इशू कंटिन्यू रहा तो रेवेन्यू पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? अब वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ सर बिल्कुल, और रेवेन्यू दिन पे दिन कम होता जाएगा सर। क्या लगता है सर, रेवेन्यू कम होते जाएगा तो बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में क्या दिक्कतें आ सकती हैं? सर सैलरी देना मुश्किल हो जाएगा, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, लोन लेने पड़ेंगे, ऑलरेडी लोन चल रहा है, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो काफी चीजें प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है सर बिजनेस को बंद करना पड़े। ये बिजनेस ओनर बोलेगा, आपको नहीं बोलना है कि बिजनेस बंद करना पड़े। सर अगर फॉलोअप मिस होता रहा तो कितनी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है? सर बहुत, ऑलरेडी बहुत अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। बिजनेस ओनर, अच्छे बिजनेस ओनर छोड़ के चले जा रहे हैं, कॉम्पिटिटर से माल ले ले रहे हैं। और फिर हमें नया कस्टमर ढूंढने के लिए अलग से मार्केटिंग का खर्चा करना पड़ रहा है, जिसका अलग से कॉस्ट बढ़ रहा है। क्या लगता है सर, कितना रेवेन्यू पे इम्पेक्ट आ रहा है? सर 20 करोड़ का बिजनेस हो सकता था, लेकिन हम केवल 10 करोड़ कर पा रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो 10 करोड़ आप लॉस में जा रहे हो? ठीक बोल रहे हैं सर आप, 10 करोड़ और अचीव हो सकता था, हाई टिकट क्लाइंट जो छूट जा रहे हैं हमारे। अच्छा, अगर टीम परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई तो ग्रोथ स्लो हो सकती है, बिल्कुल स्लो हो सकती है सर, ऑलरेडी स्लो हो रखी है। पिछले 3 साल से, पहले पिछले 3 साल भी पहले 10 करोड़ पे थे, अभी भी 10 करोड़ पे हैं, और आज भी सर, आगे भी लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा सर तो 10 करोड़ से और कम में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। सर अगर कॉस्ट हाई और प्रॉफिट लो रहा तो लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट हो सकता है? सर अगर कॉस्ट हाई रहा तो घाटे में काम करना पड़ेगा, लो मार्जिन पे काम करना पड़ेगा, खर्चे बढ़ रहे हैं, सैलरी तो हर साल बढ़ा के देनी पड़ती है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो और उसके लिए उधार लेना पड़ेगा सर। हो सकता है सर कि कुछ एम्प्लॉय को हटाना पड़े, लेकिन एम्प्लॉय हटा देंगे तो सर फिर वही है, सेल्स डाउन हो जाएगा, तो सारा चैलेंजेस आ सकता है। सर अगर सिस्टम स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो स्केलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है सर। अगर सिस्टम नहीं बना तो मैं ही सर, मैं ही कॉल लेता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही ऑर्डर ले रहा हूँ, मैं ही डिस्पैच भी कर रहा हूँ, मैं लाला जी टाइप बिजनेस कर रहा हूँ सर। फैमिली के लिए टाइम नहीं है सर, कहीं कोई कहीं जाना हो शादी में तो उसके लिए भी घर वालों से ताना सुनना पड़ता है। क्या लगता है सर, अगर ये प्रॉब्लम ऐसा ही रहा तो पर्सनल रिलेशन में क्या कुछ इफेक्ट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर। कई बार बीवी ताने मारती है कि क्या बिजनेस कर रहे हो जो तुम्हारा सारा टाइम वहीं पे जाता है, पैसा किस काम का जब फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, कहीं बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हो। अच्छा सर, ओके। अब अब सर ये जो अब आपने सवाल किया ना, तो उसके प्रॉब्लम के ऊपर आपने नमक छेड़ दिया। अब वो सोचने के लिए मजबूर हो गया यार कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यार प्रॉब्लम तो बहुत आ सकती है। अब क्या होगा ना कि जो अच्छा कंसल्टेंट होगा ना, अच्छा जो अच्छा बिजनेस एडवाइजर क्या होता है कि वहां पे एक और सवाल कर देगा कि सर, अब क्या लगता है सर आपको कि ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर लोगे, या कोई अगर आपको सॉल्व करने में एज ए मेंटर हेल्प कर दे
तो आप और आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्या लगता है विवेक सर, सामने वाला क्या बोलेगा? क्या लगता है आप लोगों को सामने वाला क्या बोलेगा? अगर आपने ये सवाल किया, चैट बॉक्स में एक बार बताइएगा कि अगर आपने ये सवाल किया कि क्या लगता है सर, ये प्रॉब्लम की वजह से जो नुकसान आ सकता है, ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर पाओगे, या कोई अगर आपको मेंटर मिल जाए सॉल्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए, तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे? क्या लगता है आप लोगों को विवेक सर, एवरीवन? क्या लगता है सामने वाला क्या बोलेगा? मेंटर मिल जाए, मेंटर मिल जाए, मेंटर मिल जाए, कोई मेंटर मिल जाए, कोई हेल्प गाइड मिल जाए, एग्री सर, मेंटर मिल जाए, हेल्प मिल जाए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही बोलता है कस्टमर। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप ये सवाल करते हो या नहीं करते हो। अब आपने जब उसने ये बोल दिया कि कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई मेंटर मिल जाए, तो यहाँ से आप अब उसका नीड जनरेट होगा। अब नीड जनरेट कैसे होगा? नीड जनरेट कैसे होगा, उसके लिए क्या सवाल करना है वो हम कवर कर रहे हैं। नीड पे अब क्वेश्चन में कि सर अगर आपका कन्वर्जन 20 से 30% इंप्रूव हो जाए तो क्या इम्पेक्ट होगा? अगर आपका फॉलोअप सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाए तो क्या आपका टाइम बचेगा? अगर टीम परफॉर्मेंस बेटर हो जाए तो रेवेन्यू कितना ग्रो हो सकता है? बिल्कुल सर, अभी 10 करोड़ कर रहे हैं, 20 15 करोड़ करने लग जाएंगे। अगर कॉस्ट कंट्रोल में आ जाए तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा? बिल्कुल होगा सर, अभी 2% प्रॉफिट मार्जिन है, अगर मेरा कॉस्ट कंट्रोल हो जाए तो मैं इसको 3 से 4% प्रॉफिट यानी 2% और अपना मार्जिन इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर बिजनेस स्ट्रक्चर हो जाए तो स्केलिंग इजी होगा? बिल्कुल होगा सर, मेरे बिजनेस में अगर सिस्टम प्रोसेस बन जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नया काम देखूंगा, मैं नया ग्रोथ पे फोकस कर पाऊंगा, नया कस्टमर पे फोकस कर पाऊंगा। राइट। अब जब ये आपने बोल दिया तो वो आपसे बोलेगा सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर अच्छा कंसल्टेंट है ना, वो कस्टमर से खुद बुलवाता है कि सर आप बताओ अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बस इसी लाइन का तो हमें इंतजार था, इसी चीज का हमें इंतजार था। राइट। वो गाना है ना एक, विवेक सर, जिसका तुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। तो अब ये मतलब घड़ी आ गई है, अब वो घड़ी आ गई सर, कैसे? बिल्कुल। हाँ, अब वो घड़ी आपने ना, वो घड़ी आप ला दिए हो। अब आपको क्या है ना, अब आपको खेलना है, अब आप अपने प्रोडक्ट के मास्टर हो। मुझे लगता है सर बिजनेस मैनेजर को अगर 12 बजे रात में भी उठा दोगे ना और बोलोगे एलएफपी प्रोडक्ट पीच करने के लिए, वो इतना तगड़ा पीच करेगा ना कि मतलब आप समझो कि लगे कि वो अभी ट्रेनिंग लेके आया है। तो प्रोडक्ट पिचिंग में हम लोग माहिर हैं। अब नीड जनरेट होगा, आपने उसने सामने से पूछ दिया ना कि क्या करना है, बोलो सर बताता हूँ क्या करना है। तो सर उसको बताना है सर इसके लिए हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, दैट इज, हम अब आ गए हम लोग प्रोडक्ट पे, कि प्रोडक्ट आपको कैसे पिचिंग करते हो, वेबिनार में कैसे इनविटेशन करते हो, वो हम लोग ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, या हम लोग इसको फिर नेक्स्ट में कभी ट्रेनिंग में कवर करेंगे। बट देखिए, मैं आपको प्रिंसिपल समझा रहा था। प्रिंसिपल हमेशा पकड़ के, आपको स्पिन मॉडल पकड़ के अगर आप चलोगे तो आप अपने कंसल्टिंग को बहुत ज्यादा बेहतर कर पाओगे। बिलीव मी, बिलीव मी, मेरे टीम में 10 10 लाख 20 20 लाख रेवेन्यू करने वाले लोग हैं, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इसी चीज को फॉलो करते हैं। और वो मेरी मेरी एक वीडियो है स्पिन मॉडल के ऊपर जो इससे पहले थी, और आज ये भी विवेक सर आई थिंक ट्रेनिंग का हम प्रोवाइड कर देंगे। हमारी टीम उसको बार बार देखती है, मैं खुद देखता हूँ। मैं आज ट्रेनिंग लेना था तो मैंने खुद अपना रात में वीडियो देखा है कि उसमें क्या मैंने बताया था और अब नया मैं क्या एडिशन कर सकता हूँ। राइट। तो बिलीव मी, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, तो आपका कंसल्टिंग इतना ज्यादा बेहतर होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगा, लोग वेबिनार में ज्यादा बैठेंगे, आपको ज्यादा सीरियस लेना स्टार्ट करेंगे, आपको प्रोफेशनल बंदा समझेंगे, और फिर आपका कॉल ड्राइव अच्छा होगा, और फिर फॉलोअप भी उतना अच्छा होगा। फॉलोअप डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट कॉल। मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका मैनेजर को कितना अच्छा वो फॉलोअप लेगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने क्लैरिटी कितना अच्छा दिया है, कितना अच्छा सवाल पूछा है, और वो अपने मैनेजर को बताया है कि सर इसका ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की वजह से ये नुकसान हो रहा है, मैथमेटिकली कितना नुकसान हो रहा है। अभी मैंने आपको मैथमेटिकली बताया ही नहीं, ये मैं मैथमेटिकली आपको नेक्स्ट सेशन जब भी विवेक सर प्लान करेंगे उसमें मैं कवर करूंगा। मैंने आपको मोटा मोटी अभी सवाल बताया, बट मैथमेटिक्स में कैसे घुसना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब क्लोजिंग लाइन आपका क्या होना चाहिए? इसका स्पिन का फिर मतलब है, एक पार्ट और रख लेंगे ना अमित सर, स्पिन का पार्ट 2 और रख लेंगे फिर, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्पिन का मतलब है कि कस्टमर को समझो, कस्टमर के मतलब बोलते हैं ना विवेक सर कि आप ना कस्टमर के जिंदगी में जाके और उसको समझो, उसके पैर में और जूते में जाके समझो उसका क्या चल रहा है। तो वो ना, जब आप कस्टमर को ये लगता है ना यार ये बंदा मेरे को समझता है,
इससे बढ़िया मेरे को कोई नहीं समझता है, तो वो आपको सारी चीज बताने लगेगा। उसको ये चीज आपने रियलाइज कर दिया ना कि यार ये बंदा मेरे को समझता है, इस बंदे से ना बेहतर मेरे को कोई समझ ही नहीं सकता, मेरी बीवी भी मेरे को इससे बेहतर नहीं समझ सकती है, मैं बताऊं आपका वो फैन हो जाएगा। और बिलीव में ऐसे कस्टमर होते हैं, लेकिन आपको भी उस हिसाब से अपने कंसल्टिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपने स्क्रिप्ट मार दिया, आपने स्क्रिप्ट लेके बोल दिया तो उससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा सर। स्क्रिप्ट से केवल सेल्स होता है, कंसल्टेटिव सेल्स नहीं होता है, हाई टिकट क्लोज नहीं होता है। इसीलिए गैप है कि किसी का 200 लीड में, 250 लीड में एक क्लोजिंग आता है, किसी का 150 में दो क्लोजिंग आता है, यही गैप है सर। आप हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार कॉलिंग करना है बस, चलो यार क्या करना है, स्क्रिप्ट ले लेते हैं, स्क्रिप्ट बना बनाया मिल जाएगा, और हम अपने कंसल्टिंग चीजों को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, जबकि ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो रही है, आपको मॉक कल सेशंस हो रहे हैं। तो भाई मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी आप ही के तरीके से ना उठ के आया हूँ। इसको भूल जाइए कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है। अगर आपने ये माइंडसेट कर दिया ना, सारा का सारा माइंडसेट का खेल है। अगर आपने ये माइंडसेट बिल्ड कर दिया ना कि यार मेरे को सीखना है, मेरे को एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है, मेरे को जो बड़ा बिजनेस में ना जो मेरे को डेजिग्नेशन दिया है ना बिजनेस एडवाइजर का, इसकी मुझे इज्जत रखनी है, मुझे इसका कदर करना है। कि कोई ना अगर किसी बिजनेस ओनर से बात करूं ना तो बोले यार क्या बंदा है यार, क्या बिजनेस एडवाइजर है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के टीम में, क्या बात करते हैं। तो ये आपकी वैल्यू क्रिएशन होगी। कस्टमर को आप समझो, उसकी प्रॉब्लम को फील कराओ। विवेक सर बोलते हैं ना, फील फेल्ट फाउंड। फील कराओ उसको कि हाँ भाई उसकी प्रॉब्लम को आप एक्चुअल में समझते हो। हम क्या होता है, वो प्रॉब्लम बोलता नहीं है, हम डायरेक्ट बोल देते हैं सर इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हम लीडरशिप फनल में देते हैं। वो समझ जाएगा कि आप माल बेचने के लिए आए हो। हम उसको प्रॉब्लम के थोड़ा सा नीचे जाते ही नहीं है। जैसे प्रॉब्लम बोला यही तो सर हम सिखाते हैं। सर ये ना ये सेल्स वाली लाइन हो गई। ऐसे ना आप मतलब भाग भरोसे आप क्लोजर कर लोगे। आपको यू हैव टू बी प्रोफेशनल, यू हैव टू बी डीप डाइव। आपको क्या करना है सर, प्रॉब्लम को फील कराना है। प्रॉब्लम फील कैसे होगा, जब आप स्पीड मॉडल को फॉलो करो और उसको उसका फ्यूचर दिखाओ। फ्यूचर अंधकार में भी दिखाओ और फ्यूचर चमत्कार करके भी दिखाओ। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो सर अंधकार में आ जाएगा फ्यूचर, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो चमत्कार चमत्कार में आ जाएगा आपका फ्यूचर। दोनों चीजें मैं बात करूं, और क्लोज अपने आप हो जाएगा। बिलीव मी, अगर आपने इसको फॉलो किया। मेरे को 2 साल हो गए बड़ा बिजनेस में। इंडिविजुअल 150 से ज्यादा मैंने लीडरशिप फनल क्लोज किया था, और करीबन 30-40 सीजीपी अभी तक हमने क्लोज किया। मैं एक ही चीज फॉलो करता हूँ, स्पिन मॉडल, स्पिन मॉडल, स्पिन मॉडल। और भगवान की कृपा से विवेक सर और आप लोगों के प्यार से अभी हम लोग का लीडरशिप फनल टू सीजीपी का क्लोजर जो है वो 50% का है। हमारी वेरी टीम गुड, पूछती वेरी रहती है गुड, कैसे होता है। ग्रेट। ये वहाँ वहां पे कंसल्टेंट अपना काम कर देते हैं, आरएम अपना काम कर देते हैं, लेकिन मेरा काम एक ही रहता है, स्पिन मॉडल पे कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके क्लोज करना। तो बिलीव मी, अगर मैं बोल रहा हूँ जितने भी 200 के 200 लोग, अगर आपने स्पिन मॉडल को मास्टरी हासिल कर ली, मैं कह रहा हूँ पूरा नहीं, अगर आपने केवल सवाल सही तरीके से मास्टरी हासिल करी, बिलीव मी, आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा, आपका कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादातर स्क्रिप्टेड मत रहिए, आप स्पिन मॉडल को सीखिए, ट्रेनिंग से अटेंड करिए, सेट ऑफ क्वेश्चंस लीजिए, उसमें थोड़ा सोचिए, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म करिए। जितना समय हम लोग फालतू सोचने में निकाल देते हैं ना, ये खराब जा रहा है वो खराब सर वो रहेगा हमेशा। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। वो आप एनर्जी, वो आप अपना टाइम लगाइए कि आप अपनी कंसल्टिंग कैसे बेहतर कर सकते हो। और स्पिन मॉडल से बढ़िया कोई मॉडल नहीं है। विवेक सर खुद बोलते हैं कि अगर स्पिन मॉडल जो बंदा इंप्लीमेंट कर लिया वो अच्छा, सबसे अच्छा सेल्स कर लेगा, सबसे अच्छा कंसल्टेटिव सेलिंग कर लेगा। तो थैंक यू सो मच विवेक सर आज इनवाइट करने के लिए। अगर कोई किसी के क्वेश्चंस है तो हम लोग 5 मिनट ले सकते हैं, और उसके बाद हम लोग रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच अमित सर, वंडरफुल सेशन। और ये बिल्कुल जो आपने स्पिन का थ्योरी जो बताई है ना, बहुत कामगर है, मैं खुद इस बात को मानता हूँ। आप समझो ना, स्पिन को समझ लो आप लोग, सिचुएशन, किसकी सिचुएशन, आपके कस्टमर की सिचुएशन, अभी क्या कैसी सिचुएशन चल रही है उसके अराउंड क्वेश्चनिंग करनी है आपको, एज फॉर सिचुएशन। पी फॉर प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम,
कस्टमर की प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का थोड़ा सा क्या करना है, प्रॉब्लम का थोड़ा सा ना आपको डिग डीप करना होता है ना। उसके बाद में क्या आया, इम्प्लीकेशन। स्पिन के अंदर एस फॉर सिचुएशन, पी फॉर प्रॉब्लम, आई फॉर इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के जो क्वेश्चंस अभी सर ने बताए थे ना, क्या लगता है सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्या लगता है सर अगर ऐसा हो गया क्या होगा, क्या लगता है सर। ये जब आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे ना, और आप देखोगे कि आपका जो कस्टमर है ना, मतलब योर कस्टमर लव्स यू, उसे अच्छा लगेगा आपसे बात करना, उसे लगेगा यार रियल में ये किसी अच्छे कंसल्टेंट से जो है ना, बिंद्रा जी के किसी बढ़िया कंसल्टेंट से जो है पाला पड़ा है मेरा। और जो पूछोगे कई बार, अमित सर, लोग कहते हैं कि सर कई बार ना कस्टमर ज्यादा बताता नहीं है, कस्टमर अच्छे से ना हम्म। चीजें बताता नहीं है, कस्टमर एक बिल्कुल एक सर। चीज बताता है, हमें पूछना का तरीका आता नहीं है बस। वो पूछने का तरीका बिल्कुल जो सर। है ना, वो आज के सेशन के अंदर जो है अमित सर ने कवर करा है, स्पिन मॉडल की थ्योरी को। और नीड, नीड किसकी, कस्टमर की नीड, एन का मतलब नीड। तो इसी के अराउंड, स्पिन मॉडल के अराउंड ही पूरी की पूरी कंसल्टिंग जो है अपनी। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, राइट टाइम इट्स यही है ना। बिल्कुल सर। और देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने 3 स्टेप अच्छा कर लिया ना, जी। अगर आपने एस पी और आई आपने अच्छा कर लिया, एन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सामने वाला खुद बोलेगा सर बताइए क्या करना है। राइट, उसकी खुद नीड जनरेट हो जाएगी, हाँ, सही कह रहे हो आप। बिल्कुल। अगर सामने वाले बोल दिया तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, राइट। तो आप ये 3 चीजों स्पिन को मॉडल का बेहतर पार्ट करोगे। टू की डिमांड आ रही है सर, स्पिन मॉडल का ये आपसे दूसरा सेशन भी चाहते हैं वो, मैसेज में आ रहा है, पार्ट टू कब कर लें अमित सर। तो मेरा सर, मैं पार्ट सेशन करूंगा, बट मेरा एक, अगर आप लोग मेरे से चाह रहे हो तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। हम्म। मैं चाहता हूं कि जितने भी बिजनेस एडवाइजर हैं, ये अपने अपने एक पार्टनर को पकड़ें, अपने एक बिजनेस एडवाइजर को पकड़ें, ठीक है। एक बार एक बार एक कस्टमर बने और एक बार एक बिजनेस ओनर बने, और दोनों लोग इसको प्रैक्टिस करें, और इसका वीडियो या इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग विवेक सर को शेयर करें, या कहीं भी आप शेयर करें। या चैंपियन ग्रुप में तो वहां पे भी शेयर कर सकते हो आप लोग। आप शेयर करें, ठीक है। ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप की इतना की करते लर्निंग हैं। क्या रही ये भी शेयर कीजिएगा आप लोग चैंपियंस ग्रुप पे, बिल्कुल। आज की और लर्निंग क्या रही। आज आपकी आज की लर्निंग क्या रही, वो लर्निंग्स भी आप ग्रुप में शेयर करिएगा। तो हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, और मैं आपको वहाँ पे मैथमेटिक्स, गणित मेरा फेवरेट क्या है सर, मैथमेटिक्स। मेरे को जी। मैथमेटिक्स के अलावा बात समझ में नहीं आती है। और बिलीव मी ना, बिजनेस ओनर को भी ना मैथमेटिक्स के अलावा कुछ चीज समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको अगले सेशन में ना बता दूंगा कि मैथमेटिक्स में आपको कैसे बात करना है। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल स्पिन मॉडल 2 हम लोग करेंगे सर। बट ये इस बात पे निर्भर करेगा कि कितने लोग, जो मैंने रिक्वेस्ट किया है इसको, कितने लोग टास्क को कंप्लीट करके और भेजते हैं। और और साथ में ये मैं अमित आपसे, सर, आप ये टास्क नहीं, ये आप इन्हीं इन्हीं का फायदा, सभी हमारे एडवाइजर्स का ही फायदा होगा, इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल होगी सर, सर। बिल्कुल सर, प्रैक्टिस होगी उन्हीं इससे का ना, मॉक फायदा कॉल है। करेंगे तो। उन्हीं का फायदा है सर, बिल्कुल फायदा है सर। तो ये कीजिएगा, और एक आध दिन में कल एक सेशन, एक प्लान है, टॉपिक जो है, कैसे ही टर्नओवर, एक कस्टमर, हर कोई कस्टमर अपना टर्नओवर इंक्रीज करना चाहता है, तो उसके ऊपर एक सेशन प्लान है। तो अमित सर का मैं अगले एक आध दिन के अंदर जो है ना, डेफिनेटली अमित सर दोबारा आपको बुलाएंगे पार्ट टू के लिए फिर, है ना। सर कोई क्वेश्चन है शायद, आर्यन कुशवाहा, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, फिर रैप अप करते हैं। हाँ, क्वेश्चन ले लेंगे सर, क्वेश्चन ले लेने से पहले ना, मेरे को आपकी टीम से ना शिवानी मैम दिख रही है, एक मिनट रुको आप अच्छा अच्छा। जरा। तो भाई लोगों, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि शिवानी त्रिपाठी मैम को हम बुलाएंगे जरूर सेशन में, है ना। शिवानी मैम, आप कैमरे पे आ चुके हैं। ठीक है। तो शिवानी मैम, दोस्तों, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को जब 1 तारीख को सेशन करा था, बताया था कि लास्ट मंथ, अप्रैल मंथ की टॉप परफॉर्मर रही हैं, फर्स्ट रैंक पर रही हैं, 30 लाख 80, 30 लाख समथिंग कुछ का बिजनेस है, 31 लाख के अराउंड। जोरदार भाई तो एक लोग, बार जोरदार जोरदार मैं जोरदार। चाहूंगा शिवानी मैम का उत्साह बढ़ाइए आप लोग, अनम्यूट करके एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए शिवानी मैम की मेहनत के लिए। Congratulations, ma'am. Congratulations, Congratulations, ma'am. Shivani congratulations, ma'am. congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. ma'am. Very, very Congratulations, congratulations, ma'am. ma'am. Congratulations, Congratulations. Congratulations, Congratulations, ma'am. ma'am. Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत Congratulations, बहुत congratulations, Shivani बहुत ma'am. Congratulations, बधाई। ma'am. Congratulations. तो शिवानी मैम, चैट पर और बाकी सब लोगों ने आपको बधाई तो दे दी है। कुछ मैं आपसे ना बस 2-3 बेस्ट प्रैक्टिसेस आपसे जानना चाहूंगा। अब आप आज सेशन में
और मैंने इन सबको ना कमिट भी करा था कि मैं शिवानी मैम को जरूर बुलाऊंगा। तो आज शिवानी मैम अमित सर की टीम से ही है, ठीक है भाई लोगों। टॉप चैंपियन परफॉर्मर रही है लास्ट में, लगभग 31 लाख रुपए का रेवेन्यू करा है मैम ने पिछले महीने के अंदर, एक महीने का रेवेन्यू बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो शिवानी मैम आपकी क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, कुछ 2-3 बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आप शेयर करना चाहें जिससे आप ये इतना बड़ा जो मुकाम है हासिल कर पाए, तो वो शेयर कीजिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग विवेक सर, गुड मॉर्निंग अमित सर। सर मेरी बेस्ट प्रैक्टिसेस यही रही है कि जो अमित सर स्पिन मॉडल की डे स्टार्टिंग में ट्रेनिंग किए थे वही मैं अटेंड करके काम की हूँ और अमित सर का सपोर्ट रहा है सर। हम्म ये रेवेन्यू अमित सर के सपोर्ट से, और स्पिन मॉडल जो स्टार्टिंग में सर ने किया था वो हम्म। हर किसी को अटेंड करना चाहिए। तो आप स्पिन मॉडल अच्छे से फॉलो करती हैं, कंसल्टिंग जब करती हैं, कस्टमर से बात करती हैं, तो मैम ये क्वेश्चनिंग प्रैक्टिस करते हैं आप, है ना? जी बिल्कुल सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शिवानी मैम थोड़ा कम बोलती है, ठीक है। ठीक है, चलो। ओके, थैंक यू सो मच शिवानी मैम शेयर करने के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच अमित सर आज के इस सेशन को इतना बढ़िया तरीके से डिलीवर करने के लिए। और भाई लोगों, ग्रुप पर आज की लर्निंग जो है, स्पिन की इंपॉर्टेंस क्या होती है सेल्स के अंदर, ये की लर्निंग जरूर शेयर कीजिएगा। और एक अमित सर ने आपसे जो रिक्वेस्ट करी है, वो रिक्वेस्ट क्या है कि आप एक वीडियो बनाइएगा अपना बिजनेस एडवाइजर, जो आपस में दो लोग, एक एक बंदा कस्टमर बन के और एक बंदा जो है एडवाइजर बन के आपस में प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आज के क्वेश्चन अमित सर ने शेयर करे आप लोगों के साथ में। और जो ये पीपीटी है, पीपीटी आप सबके साथ में शेयर कर दी जाएगी रात को 10 बजे तक वेबिनार के बाद। आप सभी लोग जानते हैं वेबिनार के बाद रिकॉर्डिंग भी पर डे आपको मिल ही जाती है, जो भी हम सेशंस करा रहे हैं उनकी, तो रिकॉर्डिंग मैं आप सबके साथ में जो है रात को शेयर कर दूंगा। लास्ट में जाते जाते वन सेकेंड, बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर आपका। अमित सर एक सेशन इसका जल्दी प्लान और करेंगे सर, पार्ट 2। नरेंद्र सर कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, 1 मिनट उनको आप अनम्यूट कर दीजिए। जी, नरेंद्र सर और आनंद सर से भी कुछ क्वेश्चन है सर, ले लेते हैं ओके। दोनों से। बस सर मैं तो थैंक यू कहना चाहूंगा। और मैं सर, विवेक सर वेल गुड मॉर्निंग, अमित सर गुड मॉर्निंग। अमित सर मतलब विवेक सर जिन्होंने जितना सिंप्लीफाइड तरीके से इन्होंने समझाया और जितना सरलता से इतनी नॉलेज दे रहे हैं ना, मैं आपको जी बताऊं सर, 8 लाख रुपए मैं सबको बोलना चाहता हूँ एज ए बिजनेस एडवाइजर को, सीजीबी में ये एक सेशन विवेक बिंद्रा सर लेते हैं और उसके लिए लोग 8 लाख रुपए पे करते हैं। तो ठीक है, तो ये सेशन सिर्फ 1 घंटे का नहीं है, मतलब इसके लिए आपको लाखों रुपए पे करने, जो अमित भाई ने बिल्कुल सरलता से समझा दिया। तो मैं चाहता लाखों हूँ, रुपए की लर्निंग की वैल्यू लाखों की रुपए की गई सर लर्निंग सेशन की है। में। हाँ, मैं 100% बोल रहा हूँ, और इतना सिंपल से समझाया है ना, तो मुझे लगता है कि सबको थैंक यू कहना चाहिए अमित भाई को। बहुत ही प्यारी तरीके से समझाया अमित भाई, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया भाई। और थैंक मुझे यू लगता सो है मच। थैंक यू सबको, थैंक यू कहना चाहिए ग्रुप में अमित सर को। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आर्यन जी। लर्निंग, हाँ। आर्यन सर पूछो कैसा वाला आपका, आर्यन सर। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है यंग बॉय, आ रही है। यस, कैसे हैं आपकी सर आप? आवाज आ रही है। बढ़िया सर, आप बताओ आप कैसे हो? चलिए, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। थैंक यू सो मच फॉर अनम्यूटिंग मी। एंड एक क्वेश्चन था सर मेरा कि जो कस्टमर बेसिकली क्या होता है कि जब हम इनविटेशन कॉल करते हैं, जो आपका फर्स्ट वाला रिकॉर्डिंग था, जब आपने स्प्रिंट मॉडल का दिखा था, मैंने वो भी देखा था। तो जो कस्टमर की प्रॉब्लम जो होती है बेसिकली उसके अंदर हमें घुसना है कि जिस तरीके से जो हमारे स्प्रिंट मॉडल के क्वेश्चन है, हमें उस तरीके से उसको लाइक पूछना है उससे। ये मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आता है। सर ये कल कवर, मतलब नेक्स्ट सेशन में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कर फिर लीजिए भी कोई आपने दिक्कत पूछ दिया है तो मैं, फिर भी आपने पूछ दिया है तो बता देते हैं। देखो क्या है सर, नहीं। कि आपको ना प्रिंसिपल पकड़ के रखना है अपना। ठीक है। प्रिंसिपल आपको आपको उसके इर्द गिर्द, अगर कस्टमर लेके भी जाता है ना तो थोड़ा सुन के फिर आपको आ जाना है। यू हैव टू कंट्रोल योर कॉल। आपका कॉल जो है ना वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन कस्टमर को लगे कि वो कॉल कंट्रोल कर रहा है। कस्टमर को लगे कि कॉल वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कॉल कंट्रोल आप कर रहे हो। और वो तभी होगा जब सवाल आप अपने फंक्शंस के बेसिस में कर रहे होगे, और सवाल वो पूछ रहे होगे जिसका जिसका सोल्यूशन आपके प्रोडक्ट में छुपा है। भाई गोल्डन स्टेटमेंट है, इसको जिसने दिमाग में चिपका लिया ना, कि सवाल वो पूछो जिसका जवाब आपके प्रोडक्ट में छुपा छुपा हो। ये चीज आसान है, लाइन बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे गहराई बहुत है। इसको आपने समझ लिया ना तो गेम चेंज हो जाएगा कंसल्टिंग। थैंक यू सो मच। सो विवेक सर, एनीथिंग मोर, एनीथिंग एल्स, या हम रैप अप कर सकते हैं?
LCL से सर। अभी तो बहुत कुछ और सीखना है आपसे। आपको आसानी से नहीं जान देंगे, दोबारा इनवाइट करूंगा मैं आपको अमित सर, है ना। और मैं एक चीज सर पता है आपकी। आपको, मैं हम्म। मैं सीखता हूँ अपने बिजनेस एडवाइजर से। हम्म। जितनी बार नहीं, बिजनेस एडवाइजर जितनी बार बिजनेस एडवाइजर प्रॉब्लम्स लेके आता है, वो मेरे लिए सीखने का सबसे बड़ा मौका होता है। सच बता रहा हूँ आपको। अमित सर आपकी मैंने खुद देखी है, आपकी मेहनत भी मैंने देखी है। मैं तो मतलब गुरुकुल में देखा है आपको मेहनत करते हुए, है ना। और मुझे सारा सब चीजें पता है सर, है ना। और एक चीज आपकी आपकी आप हो गए, जगदीप सर हो गए, आदर्श हो गए, गुरुकुल के जितने चैंपियन है, बाकी भी हमारे जो पार्टनर्स है, एक चीज आप सबकी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, हमारे सभी पार्टनर्स की, सभी ABMs की, कि आप लोगों को जब बोलो कि भाई सिखाने की, एक फोन करो ना कि भाई सिखाने के लिए जो है ना सेशन करना है, तो आप लोग तैयार रहते हो उस चीज के लिए। मतलब कई बार कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना नरेंद्र सर के, यार मेरी ये जो सक्सेस की जो सीक्रेट है ना, ये मैं शेयर नहीं करूं लोगों के साथ में, पता चल जाएगा वरना सामने वाला मेरे से आगे निकल जाएगा। लेकिन ये एक सर मेरे देखो, को ऐसा लगता विवेक है, सर हमारा प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया है अमित सर, कि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को विवेक सिखाना सर एक चाहता है। लाइन बोलते हैं विवेक सर एक लाइन बोलते हैं सर। हम्म। अगर आप ये माइंडसेट मेडियोकर माइंडसेट होता है कि मैं कुछ हम्म। बता दूंगा तो सामने वाला सीख जाएगा, ये हम्म। डर उसको लगता है जो कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट नहीं करता है। सर हम्म। मैं आज आपको सिखा दूंगा, लेकिन मैं क्या सीख रहा हूँ आगे, क्या मेरी स्पीड क्या है, वो थोड़ी। विवेक सर भी तो सारा चीज यूट्यूब पे बता दिए, लेकिन आज क्या उनको कोई फाइट कर पाया? नहीं, दैट इज कोई द नहीं, कोई दैट टक्कर इज में है ही दैट नहीं इज सर। दैट इज मेडियोकर माइंडसेट। और दूसरा बात आपने बोला, हम लोग सर जब आए थे ना, तो हमें पता ही नहीं था कि बड़ा बिजनेस क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे कमाने के लिए आए ही नहीं थे, हम तो सीखने के लालच से आए थे। क्योंकि आज भी, पहले भी उनको गुरु मानते थे, आज भी उनको गुरु मानते हैं। आज हम्म। भी वही वही एक बोलते हैं ना कि आप सामने जिसको गुरु मान रहे हो, जिससे कुछ सीख रहे हो ना, उसको आप हैंड ओवर कर दो, उसको आप सरेंडर कर दो, फिर अपने आप सारी चीजें होती जाएंगी। तो आज भी उनसे सीख रहे हैं। और वही सीख के, मतलब 0.1% भी अगर हम लोग सीख लें तो बहुत है सर, जो सर के पास ज्ञान है। राइट। और उसी में जो जो जितना हमने सीखा है